हेलो एवरीवन। तो कितने लोग मुझसे पूछते हैं जॉब या बिज़नेस क्या चीज़ बेटर है, मैं कैसे बताऊं। मैंने जॉब करी है शादी के पहले, ओके, उसके बाद मैंने जॉब करी नहीं। और बिज़नेस एज अ बिज़नेस कभी सोचा नहीं कि बिज़नेस चालू करूंगी, बट हाँ ठीक है, 8 साल हो गए अभी, एक्चुअली अब 9 साल हो जाएंगे। तो एक बात बताऊं, बिज़नेस में ना हर दिन एक नई लर्निंग है, एक नया एक्सपीरियंस है। जॉब में ना मुझे ऐसा लगता था, एक्चुअली मुझे तो बड़ा गुस्सा आता था। आई एम सॉरी अगर मेरे पास्ट मैनेजर या कोई अभी सुन रहे हो तो आई एम सॉरी, पर मुझे सही में गुस्सा आता था डेली उधर जाने में। और हाँ, 1-2 बार मुझसे हुआ है, गलती हुई है, लेकिन वो क्या सुनाते थे भाई। चलो ठीक है यार, इट्स देयर राइट, और हो गई गलती, बिकॉज मैं भी नहीं थी ना यार, और वो मतलब वो एज थी गलती करने की। ऐसा नहीं है, गलती नहीं करनी चाहिए, बट थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इंसान को समझने का। पर ठीक है, एनीवेज़ बिज़नेस में क्या है ना, इट्स योर ओन, आपको जितनी छुट्टियाँ चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं। एक चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। जॉब में क्या है ना कि मान लो मैं 7 बजे घर आती थी तो आई एम फ्री, नोबडी कॉल्स मी आफ्टर 7, बट मुझे यहाँ पे 24 घंटा कॉल आता है। एक्चुअली रियली मुझे रात को 1:30 बजे, 3 बजे, 5 बजे भी कॉल आया है, बहुत बार, एक बार नहीं, कभी भी मैसेज आता है एंड दे वांट इंस्टेंट रिप्लाई। जॉब में आपको क्या है कि 1 तारीख को एक सैलरी आ जाएगी, बिज़नेस में ऐसा नहीं है। बिज़नेस में ऐसा है कि जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एक जगह पे स्टैंड करने के लिए। मुझे यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम, कितना कुछ लगा है ना कि मैं बता नहीं सकती। क्या बताऊँ, मतलब क्या क्या फेस किया है। कभी एक वर्कर भी नहीं आता ना, छोटा सा, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि काम ख़त्म गया, अब मैं क्या करूँगी पता नहीं। ऐसा मुझे हर दिन फील हुआ है 8 सालों में, और हर दिन ऐसा फील हुआ है कि क्या करूँ, वापस जॉब कर लूँ क्या, इतना सर दर्द लेके कोई फ़ायदा है क्या। तो हाँ ये है, लेकिन हाँ सम डेज़ आर रियली गुड, जब मतलब एक इंडिपेंडेंस वैसा वो फीलिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। मुझे बस अपने लोगों को संभाल के रखना है, अपने कस्टमर्स को, एंड जो एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पीछे नहीं हटना है। तो बस यार, आई थिंक मैंने कभी किसी का ऑर्डर ऐसे कैंसिल नहीं किया है कि लेने के बाद में, हाँ 1 या 2 बार मैक्स किया होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं। जॉब में क्या है ना, यू डील विद सेम पीपल एवरी डे। हाँ, कोई नया बंदा आ गया तो ठीक है, बट बिज़नेस में यू हैव टू डील विद न्यू पीपल एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर। तो इतने मतलब कई बार ऐसा होता है, मैं फ़ोन कभी साइलेंट पे नहीं रखती, तो नेवर एक्चुअली। तो कभी भी फ़ोन आता है मैं उठाती हूँ मोस्टली। हाँ, हाथों में अगर काम हो, विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ, बोलती हूँ व्हाट्सएप कर दो, आई विल रिप्लाई। पर कुछ लोग होते हैं कॉल 10 बार कॉल करेंगे भाई, काटने के बाद भी, जब तक उनको शांति से बैठ के बात नहीं कर लो वैसा। उस वक्त दिमाग थोड़ा गर्म हो जाता है कि यार रुको यार, मेरा भी काम चालू है, मुझे भी किसी को टाइमली डिलीवरी देना है, बट समझते नहीं लोग। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज़ के ना अलग अलग वो होते हैं। बिज़नेस में मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं महीने में साल में 1-1.5 महीने की छुट्टी ले सकती हूँ, एंड जब मन नहीं होता तब 1-2 दिन की मतलब ऑफ़ ले लेती हूँ। मैं ऑर्डर कोई नहीं लेती हूँ जब मन नहीं होता है। कभी भी जैसे सुबह फ्री हो गए हम लोग 11 से 12 के बीच, अगर मैं फ्री हो गई तो फिर घूमने निकल जाते हैं कहीं भी आसपास। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। प्लस एक चीज़ है, जैसे आपको जैसे मेरे बिज़नेस में इन्वेंट्री है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल डब्बे हैं, ग्रोसरी है, तेल घी, जहाँ से भी आ रहा है कुछ सामान, तो वो मुझे बहुत मतलब टाइमली देखना पड़ता है। पॉली बैग हैं, थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगता है कि ख़त्म होने वाला है, तुरंत ऑर्डर डालना पड़ता है। अभी तो खैर वो सारे जो मेरे वेंडर्स हैं वो फिक्स हो गए, बट उनको ढूंढने में, फाइनलाइज़ करने में कितना टाइम लगा। कई लोगों के बिज़नेस बंद हो गए बीच में, फिर अलग वो हुआ नाटक। एंड ड्राई फ्रूट्स के डीलर, मतलब 8 साल में शायद मैं 10 या 12 बार बदल चुकी हूँ। एंड सेम जैसे ग्रोसरी के तो मेरे डीलर शायद 11 बार बदले हैं। डब्बा वगैरह के अभी 2 साल से तो सेम ही हैं, बाकी उसके पहले हाँ इधर उधर बदले हैं 1-2, पॉली बैग भी उससे ही आता है। तो ये सब ना, ये पूरा अपने को ही देखना पड़ता है, इसके लिए कोई और नहीं आता।
उसके बाद कि आपने सब कुछ, फॉर एग्जांपल आज के ऑर्डर चले गए एंड ऑल, सो कितना अमाउंट बचा आपके पास, दैट इज़ नॉट योर प्रॉफिट। उसमें से आपको बाकी चीज़ें भी ख़रीदनी है आगे के ऑर्डर के लिए, वो चलते रहनी चाहिए। तो ये सब रहता है बिज़नेस में। और भी फ़ायदे गिनाती हूँ बिज़नेस के बहुत टाइम मिल जाता है ऐसा नहीं है आज यार बहुत, आज क्या मेरे काफ़ी मतलब हर दिन मेरे इतने ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं अपनी हॉबी परस्यू करती हूँ। जैसे कि सबको पता है मुझे एनिमल्स के प्रति मेरा प्रेम, तो दिन में मतलब पौन या 1 घंटा तो मैं उनके साथ में स्पेंड करती ही हूँ एंड आई फील गुड। दूसरा मुझे बैडमिंटन पसंद है तो मैं बैडमिंटन खेलने जाती हूँ। शाम को मैं करीब 1.5-2 घंटा वॉक करती हूँ और वॉक करते करते मैं बहुत लोगों को रिप्लाई करती हूँ, कॉल बैक्स करती हूँ, सब कुछ वो वाले काम जो फ़ोन पे हो सकते हैं वो मैं वॉक पर करती हूँ। तो क्या पूरे दिन का वो टाइम बच जाता है। और ये बिज़नेस का ही फ़ायदा है कि यू गेट टू कनेक्ट सो मैनी पीपल। मैं तो बहुत सोशल एनिमल हूँ, मतलब लोग बोलते हैं कि मुझे कम सोशल होना चाहिए कुछ ज़्यादा सोशल हूँ मैं तो ऐसा नहीं, मतलब मुझे नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। तो ये एक फ़ायदा है कि हम लोग हर दिन एक नए इंसान से मिलते हैं, बढ़िया है। और अच्छा, और मुझे बताऊँ, जॉब में मुझे एक चीज़ और अच्छी नहीं लगती थी, मैं एक अच्छी परफॉर्मर थी। मतलब मेरे साथ के सारे लोग कहते थे मैं अपने काम में बहुत क्विक हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं खाना बनाने में भी बहुत फास्ट हूँ, क्विक हूँ हर चीज़ में जो मैं करती हूँ, एंड उसमें भी मैं काफ़ी क्विक थी। बट ऐसा हमेशा हुआ है कि मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिल करके उसको मिले जो लेस डिज़र्विंग है। हाँ, हो सकता है वो होगा मोर डिज़र्विंग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन ऑन देयर परफॉर्मेंस, बट उसको मिल रही है तो मुझे भी मिल सकती है ना। ये चीज़ पे एक बार मुझे बड़ा गुस्सा आया था जब मैंने अपनी पहली जॉब से रिज़ाइन किया था। तो यार ये जो पॉलिटिक्स वगैरह है ना, ये मेरे उसकी नहीं है, मतलब आई कैन नॉट हैंडल इट। तो और मेरे को तो कॉलेज से कितने लोग बोलते हैं कि मतलब मैं सच में कई चीज़ों में बहुत फास्ट हूँ, बहुत क्विक हूँ। तो मुझे लगता था कि हर जॉब में मेरे उस टैलेंट को मतलब अच्छे से लिया जाएगा, बट हाँ, नहीं लिया, ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं है, यू नो, मेरी यही चीज़ मुझे बिज़नेस में आगे तक लेकर आई है। मेरा हाँ, डिसीजन मेकिंग में मैं अच्छी नहीं हूँ अभी भी, बट हाँ, जो काम के लिए जो चाहिए होता है ना, फास्ट, क्विक, एंड वो सब मैं कर लेती हूँ। तो ठीक है, आई एम लविंग इट। बिज़नेस में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। बट हाँ यार भाई, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना, इतने जटिल कि समझ नहीं आता हाउ टू डील विद देम। जब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता तो मैं उनसे डील नहीं करती हूँ। हाँ, ऐसा हुआ है बहुत बार। मैं बोल देती हूँ कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स, या फिर आई एम बुक्ड, या मैंने कई लोगों को ब्लॉक भी किया है। लॉकडाउन के पहले, 2020 के पहले तक मैं लोगों को अपने घर बुलाती थी कि आपको जो भी चाहिए आप घर आके ले लो, एंड पीपल वर ऑलवेज़ वेलकम। बट उसके बाद में ऑब्वियसली मैं 1.5 साल तक तो किसी को बुलाई नहीं, मुझे भी हो गया था कोविड तो 2 बार। तो और उसके बाद मैंने सोचा कि अब नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि 1-2 बहुत ख़राब एक्सपीरियंस है यार। मतलब पीपल लिटरली फाइट, मेरे घर आकर भी हुआ है ऐसा। तो बहुत अजीब माहौल हो जाता है। हमारे घर में ऐसा चलता नहीं है, लड़ना झगड़ना एंड ऑल, गंदे शब्दों का इस्तेमाल। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग थी कि घर पे किसी को नहीं बुलाना। और एक बार तो मेरे घर पर गेस्ट थे हमारे यहाँ, एंड उसके बाद भी एक बंदा लेने के लिए आया था सामान, एंड आई शुड नॉट से दिस बट ही वॉज नॉट डिसेंट। पहले मुझे इतनी अकल नहीं थी कि किसको बुलाना है किसको नहीं। मैं बहुत कैजुअल थी कि सामान लेने तो आ रहे हो, खाखरा लेना है, ये सब लेना है, आप आ जाओ घर पर। एंड जब वो आया तो मुझे समझ आया कि एक्चुअली आई रियली फेल्ट बैड कि मैंने उसको क्यों बुलाया। तो 2018 की बात है। एंड फिर लॉकडाउन के बाद तो मुझे अच्छा वो मिल गया कि हाँ, किसी को बुलाना नहीं है। एंड देन आई डिसाइडेड, पीपल यूज़ टू कम एंड जज कि हाँ यार ठीक है, बिखरा हुआ रहता है घर, काम मेरा ऐसा है, मुझे नहीं टाइम मिलता है उसको ठीक करने का, और जितना मिलता है करती हूँ। बट यू हैव नो राइट टू जज माई हाउस कि वो कैसा है, क्या है। हाँ, मेरा सोफ़ा भरा हुआ रहता है, मेरा बेड भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो तब उसके बाद समझ आया कि सबको नहीं बुला लेना चाहिए घर पर कई लोग बोलते हैं बिज़नेस में इतना कंपटीशन है। हाँ है, नो डाउट, और अभी तो बहुत बढ़ गया है, मतलब एवरीवन जस्ट वांट टू डू द बिज़नेस। बट मैं बताऊं कि उस बिज़नेस को टिकाने के लिए, चलाने के लिए ना,
जो हर कोई नहीं चला पाता। बहुत से लोग, मतलब मेरी जानकारी में कितने लोग हैं विद इन 1 ईयर दे हैव शट डाउन देयर बिजनेस। ओके, तो हाँ, कंपटीशन हमेशा रहेगा, बट क्वालिटी और सर्विस अगर आप अच्छी दे रहे हो तो दूसरा इंसान हमेशा आपसे लेना प्रेफर करेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को कंप्लेंट ना हो मेरे सामान में या डिलीवरी में या वॉटेवर। डिलीवरी बॉय भी मैं काफ़ी ध्यान से रखती हूँ, चुन के रखती हूँ। ठीक है, मैं हर किसी को नहीं बोलती कि भैया आप भी आना कल एंड डिलीवरी करना, नो, ऐसा नहीं है। एंड क्वालिटी तो मेरी सबने देखी ही है। मतलब अगर मुझे आउट ऑफ वे जाकर भी अगर सुपीरियर और बेस्ट क्वालिटी देनी हो तो भी मैं वो करती हूँ। ऐसे कचरा दूंगी ना तो मुझे पता है कि सामने वाला दोबारा कभी ऑर्डर नहीं करेगा। मैं कभी अपने ऑर्डर का एडवांस नहीं लेती। आई थिंक इतने सालों में मैंने सिर्फ 2 बार एडवांस लिया होगा। 2 लोगों का नाम भी मुझे याद है। एक बार इनसे लिया था बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था एंड वो बहुत दूर का ऑर्डर था, तो मुझे पता नहीं था वो लेने आएंगे भी कि नहीं, इसलिए मैंने उनसे एडवांस लिया था। दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ था, बट इट वाज लाइक 6 इयर्स बैक, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं एडवांस इसलिए नहीं लेती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील कि खाने के पैसे कोई लेकर के नहीं जाता है। एंड थैंकफुली, ग्रेटफुली इतने सालों में आज तक एक भी ऐसा नहीं है बंदा जो खाने के पैसे जिसने नहीं दिए हो। हाँ, लेट पेमेंट हुए हैं, डिलेड हुए हैं। एक जन के करीब 6 या 7 महीने बाद भी पेमेंट आया था मेरे को, बट हाँ, कभी भी ऐसा फेल नहीं हुआ। तो ये काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप एडवांस क्यों नहीं लेते हो, आप हज़ारों का ऑर्डर देते हैं वो मुझे। एंड एक है वो लड्डू लेती हैं मुझसे काफ़ी सारे, उन्होंने मुझसे अभी रिसेंटली पूछा था कि मैं आपको इतना बड़ा ऑर्डर देती हूँ, आप कभी एडवांस नहीं लेते। और मैं जैसे ही उनको बिल भेजती हूँ तुरंत पैसे भेजती हैं यार। मान लो 8:12 पे बिल, 8:14 पे तुरंत पैसा आएगा। तो मैं बोलती हूँ मुझे पता है लोग पैसा लेके नहीं भागते, खाने का पैसा लेके, एंड आई बिलीव इन इट। मैं खुद किसी के पैसे लेके नहीं भागूंगी खाने के। तो बस ये है, बिज़नेस में ऐसे सवाल लोग पूछते हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर्ड भी नहीं होते हो। यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू आंसर, बट हाँ, करना पड़ता है अपने काम के लिए सब कुछ। और क्या बोलूँ, अभी तक मुझे ये नहीं पता कि इज़ जॉब बेटर और इज़ बिज़नेस बेटर, आई डोंट नो, बट फॉर मी बिज़नेस इज़ बेटर, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए होती है ना बिज़नेस से वो सब मिल जाती है। लाइक छुट्टियाँ एंड जब मन करे उतनी छुट्टियाँ, और एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग, और एक मेरा सोशल सर्कल। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अपने बिज़नेस में। और एक चीज़, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें और इम्प्रूव करूँ डे बाय डे, और मेहनत करूँ एंड और सर्व कर पाऊँ लोगों को। ऐसा मुझे लगता है, हर दिन लगता है। सो या, फॉर मी माई बिज़नेस इज़ द बेस्ट।